हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको टू ब्लॉक्स गिवन है, M1 M2 मास के टू ब्लॉक्स हैं, A एंड B टू मासलेस पुली है, स्टिंग आपके पास मासलेस है। क्वेश्चन में क्या रहे, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड पुली A। B पुली का एक्सीलरेशन तो जीरो है क्योंकि सीलिंग से अटैच है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड पुली A। देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एफबीडी बनाना होगा। तो एक एफबीडी कैसा आएगा, M1G, यहाँ पर आपके पास एक टेंशन होगा, इसका एफबीडी कितना हो जाएगा, M2 × G। यदि हम ब्लॉक रॉड और पुली को एक सिस्टम चूज कर लें तो हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T। और सपोज कीजिए इसका यदि हम एक्सीलरेशन हम A1 चूज कर लें और इसका एक्सीलरेशन हम A2, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा, mg - t = m1 × A1, m1 g - t दिस इज इक्वल टू m1 A1। एक इक्वेशन बन गया। इसके लिए हमारे पास कितना होगा, m2g - 2t, m2g - 2t दिस इज इक्वल टू m2 × A2, इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए इस ये जो इक्वेशंस हैं इनमें अननोन्स कितने हैं, A1 A2 T। प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब मुझे एक और रिलेशन चाहिए, काइनेमेटिक रिलेशन चाहिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, जो अननोन बन सकते थे मैंने बना लिए, हम एक और बना ले रहे हैं क्योंकि हमने पुली हमारे पास कैसे मासलेस है तो हम इसको भी एक इक्वेशन बना देती है। इसे हम एक सिस्टम चूज करेंगे तो यहाँ पर एक टेंशन हो जाएगा T और यहाँ पर इसके टेंशन T। इसको भी मैंने एक सिस्टम बना लिया क्योंकि मासलेस पुली है। और सपोज दैट इसका एक एक्सीलरेशन हम चूज कर लें A। ठीक है, तो इसके लिए इस पुली के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा, 2t - t, 2t - t दिस इज इक्वल टू, इसका मास कितना है, m = 0, 0 × A। यहां से सॉल्व होके क्या आ रहा है, दिस t = 0, इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन ने आपको ये बता दिया कि स्टिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, 0 रहेगा। जैसे ही आपने टेंशन 0 सब्स्टिट्यूट किया तो अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। जैसे ही फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर 0 होगा, m1 कैंसिल हो जाएंगे, m2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, दिस A1 = G एंड A2 = G। ये रिजल्ट आपकी A1 A2 की वैल्यू किसकी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीनिंग क्या है, M1 M2 कैसे हो जाएंगे, फ्री फॉल करेंगे, ये सिचुएशन आ रही है। आपने t = 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, m2 M2 कैंसिल हो गया, A2 = G, यहाँ पे t = 0 सब्स्टिट्यूट किया, M1 कैंसिल हो गया, A1 = G। ओके, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसका एक्सेलरेशन भी चाहिए एक्स्ट्रा पावर। अभी न्यूटन्स लॉ में कोई ऐसा इक्वेशन नहीं बना है जिसमें A डायरेक्ट अपीयर हो रहा हो। इसका मतलब है अब मुझे क्या करना पड़ेगा, काइनेमेटिक रिलेशनशिप, काइनेमेटिक रिलेशनशिप की थ्योरी हमें यूज करनी, किसी भी एक थ्योरी का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करना चाह रहे हैं, हम इसको मेमोरी में कर लेंगे, A1 A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 है। हम चाह रहे हैं कि अब काइनेमेटिक रिलेशनशिप किसके लिए, पुली A एक्सीलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काइनेमेटिक रिलेशनशिप चाहिए। तो हम सबसे पहले टेंशन रूल का यूज करते हैं, टेंशन रूल। तो टेंशन रूल में आपके पास कितना था, सिग्मा PI इंटरनल फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। देखते हैं इंटरनल पावर का सम कितना था, 0 था। हम टेंशन रूल यूज करें, सिग्मा PI = 0, सिग्मा DWI = 0 वर्क डन का था। यहाँ पर सिग्मा PI = पावर के लिए थे, वेलोसिटी का था। और यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होगा, सेम टाइप का आएगा। तो हम एक्सीलरेशन के फॉर्मेट में इसको यूज कर लें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, फोर्स टेंशन इंटरनल फोर्स अपवर्ड है, तो इसके साथ कितना हो जाए, -t × A1
यहाँ पे आप देखिए a1 की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि a1 की वैल्यू मैंने कितनी आपके पास कैलकुलेट हो गई थी, दिस वैल्यू भी आपके पास सॉल्व होकर g आ रही थी और दिस वैल्यू भी सॉल्व होके आपने, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक्सलेशन और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव आपके पास होगा माइनस टी इंटू जी। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, अपवर्ड आपके पास कितना है 2t है, डाउनवर्ड जी है तो माइनस 2t इंटू जी। अब और क्या चाहिए, अब यहां से देखिए, यहां से रिलेशन कितना होगा डाउनवर्ड t प्लस 2t माइनस टी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर t बचेगा, डाउनवर्ड t है, डाउनवर्ड a है, हम यहां से कितना लिख लेंगे प्लस a इंटू टी, t इंटू a इंटू टी पॉजिटिव के साथ, दिस वैल्यू इक्वल टू 0। अब यहां से चेक करें, फिर से चेक कीजिए आपके पास कितनी वैल्यू, ये भी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रही थी, यहाँ पर भी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने जब यहाँ पे यूज किया तो आपके पास हो गया माइनस टी इंटू जी, यहाँ पर कितना हो गया माइनस 2t इंटू जी, यहाँ से आपके पास कितना होगा, एक टर्म कैंसिल होगा, एक बचा है t इंटू ए। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, t कॉमन ले लीजिए, t जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है a माइनस, देखिए 2g यहाँ से 1g यहाँ से, तो कितनी हो गई 3g इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या था, टेंशन रूल नॉर्मली कब तक वर्क करता है, हम जब टेंशन को डिवाइड करते हैं, t को जैसे यहाँ से हम पहले डायरेक्ट डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई थी 0, तो अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब ये दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, तो स्टेटमेंट क्या होता है, दिस इक्वल टू आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और बोथ इक्वल टू 0। स्ट्रिंग अभी टाइट है, कोई भी फोल्ड नहीं है, तो उस केस में हम क्या ट्रीट करेंगे, यदि ये 0 है तो ये 0 भी अलाउड है, अदरवाइज दूसरे तरीके से आप ट्रीट करें कि t टेंड्स टू 0 लगा लीजिए, तो हम एकदम बिल्कुल श्योर हो जाए कि स्ट्रिंग हमारी टाइट मेंटेन करने का मतलब है t टेंड्स टू 0, t की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल क्लोज टू 0, तो उस केस में हमने t टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा, दिस e इज इक्वल टू 3g। तो आपने देखा पुली ए कितने से एक्सलेट कर रही, डाउनवर्ड 3g से एक्सलेट कर रही है। अब इस रिजल्ट को, अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, m1 कितने से एक्सलेट कर रहा है g से, m2 कितने से एक्सलेट कर रहा है g से, और ये पुली आपके पास डाउनवर्ड कितने से आ रही है 3g से एक्सलेट कर रही है। इस प्रॉब्लम, ये जो एक्सलेशन का पुली का पार्ट है, हम दूसरी थ्योरी भी यूज करना चाहते हैं, हम चाहेंगे लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का और यूज करना है। तो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट क्या होता है कि सम ऑफ द एडेड पार्ट इक्वल टू सम ऑफ द कट पार्ट। तो अब देखिए हमें थोड़ा सा एक रीड्राइंग करनी पड़ेगी, रीड्राइंग के लिए कुछ पार्ट को थोड़ा रिमूव कर दे, इससे ड्राइंग हमें दिखाई दे जाए। ओके, अब हम ड्राइंग यहाँ कर सकते हैं। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्मॉल टाइम dt में आप न्यू पोजीशन प्लॉट कीजिए, सपोज दैट स्मॉल टाइम dt में क्या जाएगा, ये ब्लॉक कुछ डाउन जाएगा, इस ब्लॉक की हम न्यू पोजीशन दिखा रहे हैं, ये ब्लॉक रॉड पुली एक साथ डाउन जाएगी, तो पुली की हम पोजीशन दिखा देते हैं। चलिए पुली हमारे पास यहाँ पर कहीं आ रही है, पुली शिफ्ट हो गई। आप देखेंगे जब ये पुली शिफ्ट हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में कुछ पार्ट ऐड करना होगा, इस साइड में भी कुछ पार्ट ऐड करना होगा। जब ये ब्लॉक शिफ्ट हुआ है तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऐड करना होगा। तो आप ये देखें, क्योंकि इस दिस एक्सलेशन इज इक्वल टू दिस एक्सलेशन, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल टाइम में उतना ही इस पुली का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यदि हम इस एडेड पार्ट के लिए ds1 चूज कर रहे हैं, चलिए ds0, ये ds0 हो गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना यहाँ से चूज कर लिया ds0, ये इसका भी डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना चूज करना पड़ेगा ds। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सलेशन दोनों की सेम थी। आप देखें कि ये पुली भी कुछ मूव करेगी, हमने इसका एक्सलेशन इस डायरेक्शन में चूज किया, सपोज दैट इसकी न्यू लोकेशन यहाँ पर हो गई,
इसका मतलब है जब ये पुली यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो इस स्ट्रिंग में आपको ये पीस ऐड करना पड़ेगा। सपोज दैट दिस वैल्यू आपके पास हम चूज कर ले रहे हैं डी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? सम ऑफ द एडेड पार्ट इक्वल टू सम ऑफ द कट पार्ट। सम ऑफ added parts is equal to sum of cut parts। ओके, लेंथ को बैलेंस रखना होता है। लेंथ यदि हमारे पास टोटल लेंथ यदि कांस्टेंट है तो सम ऑफ द एडेड पार्ट इक्वल टू सम ऑफ द कट पार्ट। आपने देखा यहाँ पे ऐड किया कितना ds नॉट, यहाँ पे ऐड किया ds नॉट, यहाँ पे ऐड किया कितना ds नॉट, तो ये कितना ऐड हो गया ds नॉट ds नॉट ds नॉट 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ds नॉट यहाँ पे ऐड हुआ है, प्लस यहाँ से जब ये शिफ्ट हुआ तो ये कितना ऐड हुआ आपके पास ds मैंने ऐड किया। दिस इज इक्वल टू कट कितना पर लूज पार्ट आपको कट कर, जब ये पुली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी दिस पीस और दिस पीस आपका लूज हो जाएगा, तो हमें इस पीस को आपको कट करना होगा। तो कितना पार्ट आपके पास कट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ds। तो आप एक ds यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं दिस ds इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ds नॉट डिवाइड बाई dt कर देंगे, तो ये वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। दिस v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v नॉट, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस e इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e नॉट, और e नॉट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर आपके पास g। तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है दिस e इज इक्वल टू 3 इंटू g। तो पुली ए कितने से एक्सलेरेट करे, पुली ए आपके पास एक्सलेरेट करे डाउनवर्ड 3g से एक्सलेरेट करे, जबकि आपके पास दिस ब्लॉक और दिस पुली या दिस ब्लॉक फ्री फॉल हो रहे हैं। ओके।